आज बात करता हूँ अवैध संबंधों के बारे में और ज्योतिष में ये किस तरह से देखे जाते हैं। अवैध संबंधों का बहुत लंबा प्राचीन इतिहास रहा है। हिंदू धर्म की बात करता हूँ और हिंदू धर्म में ये अवैध शब्द तब से आया है जब से हमें आज़ादी मिली है, सन 1950 के बाद। क्योंकि हमें हिंदुओं को एक इलीगल शब्द में बांध दिया गया। इलीगल माने वैध और इलीगल माने अवैध। अवैध संबंध का मतलब है जो कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। भारत में हिंदू धर्म में पहले 3 शादियाँ या उससे ज़्यादा भी या उससे कम भी, एक शादी तो मिनिमम होती ही है, कम या ज़्यादा शादियाँ आप कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार ये आज भी जायज़ है, परमात्मा की आज्ञा से ही अब भी जायज़ है, इसमें कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन किसी षड्यंत्र के तहत कि पूरे वर्ल्ड में हिंदू को कम करना है, बहुत लंबी विजन दूरदृष्टि रख कर के सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून बनाया गया कि हिंदुओं की केवल एक ही शादी मान्य होगी। ईसाई और मुस्लिम दोनों ने इस प्रकार के संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया और उसको हिंदुओं के ऊपर लाद दिया, बोझ के रूप में लाद दिया। हिंदुओं ने उसका पूरी तरह से पालन किया कि भारत का संविधान है। और अब लगभग सन 90 के बाद से जो जनरेशन आई, उसमें जो उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ और वो अब जो 25-30 साल की जनरेशन है और आगे भी जो पैदा हो रहे हैं, उनके मन में जो विचार उठते हैं वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हम अपने आप में किसी सीमाओं में बंद कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान श्री राम एक ही शादी में आजीवन बंद कर रहे और उस पत्नी के लिए जिसे वो अत्यंत स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, उन्होंने लंका का सर्वनाश कर दिया। वो मर्यादा थी, मर्यादा पुरुषोत्तम में थे, उनके अंदर बल था। ऐसा भी कोई नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण की तरह से जिनकी कई हजार पत्नियां बतलाई जाती हैं, हर कोई बनना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण जैसा बल कोई नहीं पाना चाहता। कोई तपस्या और उतना परिश्रम नहीं करना चाहता, लेकिन वैसा आनंद तो भोगना चाहता जैसे श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है। जबकि श्री कृष्ण का जीवन देखें तो उन्होंने कोई आनंद नहीं भोगा। वो सामाजिक परिस्थितियों को सुलझाने में इतना व्यस्त रहे, इतना अत्यंत व्यस्त रहे कि उनके पास आनंद भोगने के लिए समय ही नहीं बचता था। उनके पास तो उनका जो अत्यंत परम स्नेही, जो हर वक्त 24 घंटे उनका नाम रटती थी, राधा, उन्होंने तो स्वयं उसको छोड़ दिया था अपने कर्तव्य और कर्म के लिए। कोई इस प्रकार की शिक्षाएं नहीं लेना चाहता। लेकिन आधुनिक संदर्भ में भारत के संविधान के अनुसार जो कि एक पत्नी के अलावा अन्य किसी से संबंध बनाए जाते हैं तो अवैध संबंध कहलाते हैं। लेकिन इन अवैध संबंधों में सबसे प्रथम आती मन की वृत्ति, और उस मन की वृत्ति का खेल शुरू होता है आपके ज्योतिष से। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टार्स ऐसा पड़ा होता है जो आपको इन रिलेशंस की तरफ लेकर के जाता है। और अब तो भरमार हो रही है। राहु और शनि की वर्तमान में युति चल रही है और एक के बाद एक नए नए संदर्भ खुलते चले आ रहे हैं। अवैध संबंधों में अभी मेरठ में ही एक पत्नी ने अपने पति की बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी और उसको ब्लू ड्रम में सीमेंट के अंदर पैक करवा दिया प्रेमी के साथ मिल करके। उसके बाद एक घटना और सामने आई
एक सास अपने दामाद के साथ भाग गई। उसके बाद तीसरी घटना आई, एक समधन अपने समधी के साथ भाग गई और ये सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 10-15 दिन के अखबार उठा लें तो कई पति तो बड़े निर्ममता से मारे जा चुके हैं। ऐसा लगता है पतियों पर आफत आई हुई है और पत्नियां प्रेमियों के साथ मिल करके जैसे सारी दुनिया जीत लेना चाहती हैं। ये अवैध संबंधों की अत्यंत और जोखिम भरी और सबसे अंतिम परिणति है, जहां संबंध एक शरीर से आगे नहीं बढ़ पाते, वहां बुद्धि ठप हो जाती है। शास्त्र में इन संबंधों को महिषासुर का रूप कहा गया है। जब काम जागृत होता है, जब काम वासना जागृत होती है तो महिषासुर की तरह होती है। महिषासुर कौन है? जो राक्षसों में जिसने भैंसे का रूप धारण किया, भैंस का हस्बैंड भैंसे का रूप धारण किया, जिसको देवी मारती है और वो भैंसा जो है आंख बंद करके प्रहार करता है। अपने पूरे बल से वो भैंसा महिषासुर प्रहार करता है और मनुष्य की बुद्धि ठप हो जाती है। तो काम अग्नि जागृत होती है, काम वासना जागृत होती है कि बस तुझे पाना है, बिना तेरे नहीं रहेंगे। जब ये संबंध इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं तो जीवन पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इन संबंधों में कोई अच्छा लॉजिक, कोई अच्छा संदर्भ कहीं देखने में नहीं आता। एक कहानी तो मुझे ये भी देखने को मिली जीवन में, किसी मामा को अपनी भांजी से ही प्यार हो गया था, उन दोनों ने शादी कर ली। ये हिंदू धर्म में मान्य नहीं है। हिंदू धर्म में तो ये भी मान्य नहीं है कि एक ही गोत्र में शादियां हों। क्या रीजन है ये कि एक ही गोत्र में शादी ना होना या शादी के लिए इतने सारे बाउंडेशंस होना? हिंदू धर्म में शादी केवल एकमात्र शरीर का भोग करने के लिए किया गया संस्कार नहीं है, वो उससे बढ़ करके है। वो संसार को चलाने की एक व्यवस्था है, जहाँ से संतान उत्पन्न होती है, जहाँ से ऋषियों का अनुसार आपके पितृगणों को भी पोषित किया जाता है, जहाँ आपके वंशजों को भी पोषित किया जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है। शादी के बाद जो संस्था पैदा होती है, पारिवारिक संस्था, उसके माध्यम से समाज और देश की उन्नति होती है। शादी के माध्यम से एक व्यवस्था को निर्मित किया जाता है, जिस व्यवस्था में सभी प्रकार से स्त्री और पुरुष शांतिपूर्वक जीवन जी सकें। इसके लिए एक विवाह नाम का एक संस्कार किया जाता है। लेकिन शादी का कोई महत्व ना जानना चाहता, ना कोई बतलाना चाहता, ना कोई एक्सप्लेन कर पाता है। सब समझते हैं कि शादी एक एंजॉय के लिए होती है, जबकि अवैध संबंध आज की डेट में शादी से कहीं बढ़ कर के हो गए हैं। बड़े रस भरे, बड़े मीठे लगते हैं, जब तक ये छुपे रहे। खुल जाएं, पहले शर्म लगती थी, पहले बेइज्जती और बदनामी होती थी। अब तो ये इतना बुरा हाल है कि अवैध संबंधों के बारे में पता लगता है तो और सीना तान करके चलते हैं। हाँ, मेरे एक नहीं कई से संबंध है, जबकि वो इस बात को नहीं समझ पाते। कई के साथ एक साथ संबंध होना आपके लिए विपत्ति का निमंत्रण है, आपके लिए बीमारी का निमंत्रण है। आप नरक की ओर स्वयं ही जा रहे हैं, कोई और आपको नहीं भेज रहा है। अर्थात आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब इस बुद्धि भ्रष्टता में 2-3 स्टार्स बड़े महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। उनमें शनिदेव का नाम आता है, उनमें राहु का नाम आता है, और वर्तमान में मीन राशि में ये गोचर में स्थिति बनी हुई है राहु और शनि की। राहु भी मीन राशि में है, लगभग 15 मई तक रहेंगे, उसके बाद कुंभ में आएंगे। शनिदेव मीन राशि में अभी आए हैं। बुध और शुक्र भी लगभग मीन में ही हैं, और नीचस्थ राशि में कर्क राशि में आपके मंगल चले गए हैं, जो लगभग अवैध संबंधों में हत्याओं का संकेत दे रहे हैं।
मंगल खून खराबा करता है। और सूर्यदेव निकल करके उच्चस्थ हो गए हैं, कुछ राहत है, कुछ के छिपे रह जाएंगे लेकिन बहुत सारे आएंगे। और लगभग बहुत रिलेशंस ऐसे देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं ज्योतिष का काम करता हूँ तो ऐसा भी देखने में आता है कई बार कि लोग अंदर से टूटे हुए हैं, उनको एक सहारे की, मन का सहारे देने की ज़रूरत है, वो अपने आप को खोल करके रख सकें। ये अवैध संबंध वहीं से उत्पन्न होते हैं जहाँ कोई अपोजिट सेक्स अपने मन की बात किसी दूसरे के सामने खोलता है। धीरे धीरे मिलने मिलाने का, मोहब्बत का सिलसिला शुरू होता है और वो अवैध संबंधों में बदल जाता है। कहानी मन से शुरू होती है और मन के दुख से शुरू होती है। पति पत्नी में अगर आपस में नहीं बन रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी तीसरे का एंटर हो जाना स्वाभाविक है। पति दुखी है तो अपनी बात बाहर कहेगा, पत्नी दुखी है तो वो बाहर बात कहेगी। और किसी षड्यंत्र के तहत आज हिंदू परिवारों को तोड़ा जा रहा है। उसकी परिणति आपको आज समाज में देखने को मिल रही है। धन्यवाद।